Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो हमने प्रीवियसली 4 वीडियोस में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा, आपके एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स थे उनका भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस किया। तो हमने आपकी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में देखा कि डाइजेशन स्टार्ट होता है आपकी बकल कैविटी, ओरल कैविटी से। तो बकल कैविटी में सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट डाइजेस्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल डाइजेस्ट होता है, वो है आपका स्टार्च। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रोडक्ट हैं वो आपकी बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाते हैं और 30% डाइजेशन उनका बकल कैविटी में कंप्लीट हो जाता है। तो जो एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज रिलीज किया आपके सलाइवरी ग्लैंड ने इन द बकल कैविटी। तो अब आपका जो नेक्स्ट है दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है इनसाइड द स्टमक। तो स्टमक में फर्स्ट टाइम प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो पेप्सिन आपका वो एंजाइम है जिसकी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी है, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में। रेनिन आपका एक और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है बिकॉज ये ब्रेक डाउन करता है मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैट। तो फैट का डाइजेशन आपका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उन्हें बाइल इमल्सिफाई करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, और वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या मीजल्स हैं उन पे आपका लाइपेज एक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इनका डाइजेशन भी आपका स्टार्ट होता है डिओडेनम में, जहां पे आपके जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स एंड जूसेस हैं, वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स आपके जो दूसरे केमिकल्स हैं वो भी डाइजेस्ट होते हैं इनसाइड द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले स्टार्च का पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि स्टार्च आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पाथवे फॉलो करता है और कैसे वो सिंपल प्रोडक्ट दैट इज ग्लूकोज में या आपके मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनमें कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो ये सभी आपके मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हुआ, 30% स्टार्च आपका यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया। अब ये वाला आपका जो स्टार्च प्रोडक्ट है ये कहाँ एंट्री किया? स्टमक में। स्टमक में अब स्टार्च का डाइजेशन जो है, कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता। इसके बाद आपका डाइजेशन इनका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज डिओडेनम में, जहां पे पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट है जो आपके पॉलीसेकेराइड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा इनटू डाइसेकेराइड्स, और आपके डाइसेकेराइड्स होते हैं मैल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो ये सभी आपके डाइसेकेराइड हैं जिन्हें फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय डिफरेंट एंजाइम जैसे कि सुक्रेस, मैल्टेज एंड लैक्टेज। तो ये इसे ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल मोनोसेकेराइड में। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट हुआ बकल कैविटी में एंड कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन आपका स्टार्ट होता है इनसाइड द स्टमक बाय टू एंजाइम्स, रेनिन एंड पेप्सिन। तो पेप्सिन आपका कैसे रिलीज होता है? एज पेप्सिनोजन। उसे एक्टिव करता है आपका HCl इनटू एक्टिव पेप्सिन। अब पेप्सिन एंड रेनिन आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। इन्हें फर्दर आपके दूसरे एंजाइम्स दैट इज पेनक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे डाइपेप्टाइड्स में, और ये डाइपेप्टाइड्स फर्दर ब्रेक डाउन होंगे बाय एंजाइम डाइपेप्टिडेजेस इनटू अमाइनो एसिड। तो ये आपके प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुआ एंड कंप्लीट हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम में। नेक्स्ट आता है फैट्स। तो आपके फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल जूस जहां रिलीज होगा, आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों जब आप फैटी फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, तो आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती,
क्योंकि आपके जो फैट्स हैं उनका डाइजेशन स्टार्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए लंबे समय तक आपको ऐसे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है कि आपका पेट भरा हुआ है और खाना खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिओडनम में जाके स्टार्ट होगा। जब बाइल जूस रिलीज होगा वो फैट को इमल्सिफाई करेगा और ब्रेक डाउन करेगा मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड में। इन मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड को आपका जो लाइपेज एंजाइम है वो फर्दर ब्रेक डाउन करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड, जिन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे आपके न्यूक्लिएजेस, तो वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर देंगे न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में। तो ये न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड फर्दर ब्रेक डाउन होंगे बाय न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस, और ये बनाएंगे आपका शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। उसके अलावा और भी आपके ड्रग्स हैं, मेडिसिन है और डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और एंटेरोकाइनेज मैंने आपको बताया था, ये रिलीज होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन को। तो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, उसे ट्रिप्सिन दैट इज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका एंटेरोकाइनेज। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, कि आपका जो स्टमक में पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है बिकॉज ऑफ HCl, और आपका इंटेस्टाइन में जो पीएच होता है वो अल्कलाइन बेसिक पीएच होता है बिकॉज ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल। तो आपके ये सभी जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट पीएच पे ही वर्क करते हैं। जैसे सलाइवरी एमाइलेज माउथ में रिलीज हुआ तो इसका पीएच 6.8 है, तो ये उस पीएच में वर्क करता है। जब ये आपका बोलस के साथ स्टमक में आ गया तब सलाइवरी एमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा जो अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होगा। अब जैसे आपके ये सभी पेनक्रियाटिक एंजाइम हैं, ये सिर्फ अल्कलाइन पीएच पे ही वर्क करते हैं। तो हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर पे वर्क करता है और फूड को डाइजेस्ट करता है इनटू सिंपल मटेरियल। तो ये जो आपके सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, नाउ दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब बाय द विलाई प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलम एंड जेजुनम में अब आपके ये जो स्मॉल सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा एंड एसिमिलेशन प्रोसेस होगा। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो इलम पोर्शन है, जो भी चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो कहाँ चली जाएगी? सीकम पोर्शन से। यहाँ है इलियोसीकल वेल्व से आ गई सीकम में, दैट इज आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास कैसा फूड है? अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड। इसे ट्रांसफर किया जाएगा आपके असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन से रेक्टम पोर्शन में, एंड रेक्टम में ये टेम्पररली स्टोर होगा जब तक डेफिकेशन नहीं होता। डेफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीसेस। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था डाइजेशन का। अगर आपको डिटेल वीडियोस देखनी है तो पार्ट 1 से पार्ट 4 आपके कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस की डिटेल वीडियो है। If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.